Hi everyone, how are you? Hope everyone is safe, secure, and taking great care of themselves, their family members, and their friends. आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर आपके साथ हूँ लेकर अपडेट्स ऑफ द गुड़गांव रियलिटी मार्केट। भाई सबसे बड़ी जो मार्केट की न्यूज़ है वो ये है कि जो अमित केकर सर हैं जो पहले डीएलएफ को हेड किया करते थे पैन इंडिया लेवल पे, एंड बहुत सारी स्ट्रेटजीज एंड सारी की सारी चीज़ें जो फॉर्मुलेट हुई हैं डीएलएफ के अंदर, दैट वुड बी टेकन अ वेरी strategic move under the guidance of Amit Kekar sir, and recently he has joined the Signature Global company, which is already one of the listed firm in the Delhi NCR. तो now उनकी जो एक्सपर्टीज़ है, उनकी जो नॉलेज है, उनका जो एक ग्लोबल एक्सपर्टाइज है चीज़ों को मैनेज करने का, सो दैट वुड हेल्प सिग्नेचर ग्लोबल टू win, to activate their new milestones in the number of sales, in the number of strategy, and in the number of new launches also, which you will see within a very short time duration. A recent update on the Signature Global have also highlighted that they have already been taken care and started doing it a very premium locations for the new launches. So that is the thing which is come into the existence after the shifting of Amit Kekar sir as heading their entire sales team. So new strategy will be formulated, new projects would be launched with the new luxury guidelines, and the benchmark of Signature Global will lead to a new position. अभी हम आ चुके हैं 84 मीटर रोड पे, जो नारंगपुर रोड से एसपीआर रोड को कनेक्ट करती है। काफ़ी लोग बोल रहे थे कि क्या अपडेट चल रहा है। ये आप देख सकते हैं M3M जो गोल्फ हिल्स है उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट, इट ऑलरेडी रीचेस टू ऑलमोस्ट 14th फ्लोर। तो ये सारा आप अपडेट देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्पीड में गोल्फ हिल्स का काम चल रहा है। ये फेज़ 1 है दोस्तों, और ये जो सामने आप देख रहे हैं दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन गोइंग ऑन फॉर दी फेज़ 2। ये फेज़ 2 का कंस्ट्रक्शन है जो सामने दिख रहे हैं, एंड ये पूरा का पूरा जो है दैट इज़ अ ग्रीन बेल्ट ऑल्सो मेंटेन बाय दी M3M। सो M3M का तो अगर हम बात करें वन ऑफ द टॉप नॉच डेवलपर्स इन द गुड़गांव रियलिटी मार्केट, DLF के बाद वन ऑफ द बिगेस्ट नेम जो गुड़गांव रियलिटी में आता है दैट इज़ M3M nowadays। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो पंकज बंसल सर इज ऑल्सो एक्सपैंडिंग द portfolio not only in the real estate industry, but very soon you will see a lot of multiple teams in the IPL matches, and the other role also been taken care by the M3M, and then they will open the schools, the hospitality, and a different vertical altogether except this real estate industry. So yes, we will definitely see a lot of new things under the umbrella of M3M in the coming next 6 months to 1 year time duration, and you will notice yourself a very gradual change in the portfolio of M3M. तो ये वो 84 मीटर की रोड है जो कनेक्ट करती है अमेरिकन एक्सप्रेस के कैंपस को सेक्टर 79 से, और यहीं पर बाकी सारे अदर प्रोजेक्ट्स भी आते हैं, जैसे LD को फेयरवे रिजर्व यहाँ पर है, आशियाना का कोडने मेटी जो कि नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है वो यहाँ पर है, त्रिहान आइरिस कोडने मेटी जो कि त्रिहान आइरिस का नया प्रोडक्ट है वो सेक्टर 80 में आने वाला है। उसके अलावा एलडीको का फेज 2 लॉन्च होगा जो कि फेयरवे रिजर्व का ही पार्ट है, प्लस एलडीको का एक सेपरेट प्रोडक्ट लॉन्च होगा जिसमें 2 आइकनिक टावर आएंगे, वो भी इस ईयर के एंड तक लॉन्च होगा। उससे पहले द्वारका वाला एलडीको का प्रोडक्ट लॉन्च होगा विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम एंड अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स। ये आप देख सकते हैं रहेजा रेवांता का जो कंस्ट्रक्शन अपडेट है। सुपर स्ट्रक्चर तो पूरी हो चुका है ऑलरेडी, एंड देखते हैं कि कब रहेजा रेवांता का पोजीशन मिलता है इन द कमिंग टाइम ड्यूरेशन। तो वी विल नोटिस एंड वी विल सी दैट ऑल्सो कि उसका पोजीशन कब तक मिलता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो रोड पूरी की पूरी नीट एंड क्लीन हो चुकी है। ये तपस फ्लोर्स हैं जो आप देख रहे हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा पेंट वर्क भी आप देख रहे हैं, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन फॉर द तपस फ्लोर। ये रहेजा रेवांता ग्राउंड प्लस 64 स्टोरी अभी तक का गुड़गांव का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेसिडेंशियल टावर है, जिसको कभी हम
बुर्ज खलीफा से भी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक गुड़गांव में इतनी बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग नहीं है टिल डेट। अगर हम ट्रम्फ का टावर को भी देखें तो वो भी 40 स्टोरी है। उसके अलावा भी DLF का नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, DLF प्रिवाना नॉर्थ। तो नॉर्थ लॉन्च होने वाला है। एंड उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उसकी जो हाइट रहेगी वो 50 स्टोरी की रहेगी। तो दैट वुड बी वन ऑफ द टॉलेस्ट टावर फ्रॉम द पोर्टफोलियो ऑफ DLF ऑन द सदर्न पेरीफेरी रोड। अपार्टमेंट साइजेस बिगर रहेंगे सारे के सारे। और लोकेशन में उसकी भी दिखाता हुआ चलता हूँ अभी आपको, DLF प्रिवाना नॉर्थ की। ये 78 सेक्टर को बाइसेक्ट करके अभी हमने क्रॉस किया है। एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स दी सदर्न पेरीफेरी रोड, SPR की तरफ अभी हम जा रहे हैं, जो MX का कैंपस है। तो अगर आप लगभग 1 साल पहले इस रोड की हालत देखते तो यहाँ पर रोड के नाम पर कुछ भी नहीं था, बहुत बड़े बड़े पहाड़ थे जहाँ पे आई होप अगर किसी ने इस एरिया में मूव किया हो या प्रॉपर्टी देख रहे हो तो दे अंडरस्टैंड के कितनी बड़ी बड़ी रॉक्स माउंटेन्स थी। इट्स जस्ट सिमिलर टू दिस, बट थैंक्स टू DLF, थैंक्स टू M3M, ये प्रॉपर कट करके बिग मशीन्स लाकर प्रॉपर एक रोड बना दी है, जिससे जो कनेक्टिविटी है 79 सेक्टर की, मैं पहले भी बोलता था आज भी बोलता हूँ कि देखिए जब कनेक्टिविटी आ जाएगी तो प्राइस बढ़ेगा, फिर आगे आपकी मेट्रो की न्यूज़ आएगी तो प्राइस बढ़ेगा, और उस एरिया में जब एक पूरा हैबिटेशन आ जाएगा, मीन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, आपका मल्टीप्लेक्स, कमर्शियल, तो अगेन उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा। ये देखिए फुल स्विंग में DLF का पूरा काम होता हुआ, DLF प्रिवाना साउथ का पूरा काम होता हुआ जो आप देख रहे हैं। बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, पूरा जो साइट इंजीनियर्स हैं DLF के, दे आर वेरी प्रोफेशनल। तो लेट मी शो यू द वर्क ऑफ DLF प्रिवाना साउथ। ये देखिए ये पूरा जो काम हो रहा है ये 5 टावर्स का हो रहा है ऑफ द DLF प्रिवाना साउथ। एंड द कंस्ट्रक्शन इज ऑब्वियसली इन द फुल स्विंग, पूरे स्विंग में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। लेट मी शो यू फ्रॉम दी अनदर साइड ऑल्सो। और जो ब्यूटी, जो एक कहते हैं ना हॉर्टिकल्चर का लेवल, ये देखिए द लेवल ऑफ हॉर्टिकल्चर, द लेवल ऑफ ग्रीनरी विच DLF प्रिवाना साउथ हैज मेंटेन, इट्स टोटली रिमार्केबल। अभी प्रोजेक्ट रेडी नहीं है देखिए, बट आप लैंडस्केपिंग देखिए, आप पेडिस्ट्रियन पाथवेज देखिए, जॉगिंग ट्रैक देखिए, मतलब दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द DLF इज द बेंचमार्क कि भाई प्रोडक्ट के अंदर तो एनीवन कैन मेक इट। प्रोडक्ट के अंदर बनाना, लग्जरी क्लब बनाना, वो सारी चीज़ें बनाना है, एनी डेवलपर कैन मेक इट। बट जो आउटसाइड एरिया को ब्यूटिफाई करना, जो रोड्स को मेंटेन करना, सीवर सिस्टम को, लाइट्स को, कैमरास को मेंटेन करना, सो ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड DLF is definitely taking a lead in this responsibility. So this is DLF Privana, and the construction, the beautification, everything is on full swing. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल मेंटेन कर रखा है, मतलब आई कैन वाउच दैट नो डेवलपर इन द एंटायर गुड़गांव में मेंटेन द ग्रीन बेल्ट, द लाइटनिंग, द कैमराज। आप देखिए कैमरा तक इंस्टॉल्ड है, सारा सनलाइट से डिटेक्ट होने वाले सारे लाइट्स यहाँ पर लग चुके हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें DLF प्रिवाना साउथ के लॉन्च से पहले क्या हाल थे, तो यू, मी एंड एवरीवन नोस कि किस तरह का यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज की डेट में कितना ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का हो चुका है DLF प्रिवाना का। सो this is how the DLF takes their legacy definitely once, tomorrow and always to the next level. अब DLF प्रिवाना वेस्ट की अगर हम बात करें तो वेस्ट का भी जो कंस्ट्रक्शन है दैट इज ऑल्सो इन फुल स्विंग। वेस्ट के बाद नॉर्थ लॉन्च होगा और नॉर्थ के बाद लॉन्च होगा DLF प्रिवाना सेंट्रल, जो कि लगभग 1 साल बाद प्लानिंग है लॉन्च होने की, और कहीं ना कहीं 30,000 के आसपास के प्राइस पे लॉन्च होगा, 30 या 35 प्लस के प्राइसेस पे लॉन्च होगा। एंड दिस मैजिक कैन बी डन ओनली एंड ओनली बाय द DLF, क्योंकि इतना बड़ा लैंड पार्सल जो DLF का यहाँ पे है, इट्स नॉट अ स्मॉल 10 acre और 12 acre. DLF is sitting in this area with more than 300 land parcel, and I am telling you 300 land parcel is only for the residential,
कमर्शियल का जो 200 एकड़ का लैंड पार्सल है वो तो अलग है। तो टोटल में अगर इस पूरे एरिया में लैंड पार्सल कंट्रोल की बात करूँ, रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल, जैसे कि यू वी एंड एवरीवन नोज के भाई डीएलएफ कमर्शियल बनाता है बट दे डोंट सेल द कमर्शियल, दे मेक द कमर्शियल बट दे डोंट सेल द कमर्शियल। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि भाई डीएलएफ का यहाँ पे 500 एकड़ का लैंड पार्सल है एंड दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर ऑफ दिस एरिया, बिकॉज बाकी जितने डेवलपर्स यहाँ पर अभी आ रहे हैं, आपको मैंने जो नाम बताए थे, दे हैव द लैंड पार्सल 10 एकड़, 12 एकड़, 5 एकड़, 20 एकड़, 25 acres, but DLF versus those developers does not have any competition because it is the mutual benefit of all the brands one shot. तो this is DLF Privana West. आप ब्यूटिफिकेशन देखिए, पूरा का पूरा ग्रीन बेल्ट मेंटेन है, पेडेस्ट्रियन पाथवेज मेंटेन्ड है, एंट्रेंस गेट पूरा का पूरा रेडी है, मतलब बहुत ही वेल वे में। हाउसकीपिंग की टीम आप देख लीजिए डीएलएफ की, वेरी डेडिकेटेड टीम। और यहीं से वो रास्ता जा रहा है दोस्तों जो जहाँ पर डीएलएफ प्रिवाना नॉर्थ का भी लॉन्च होगा। अभी देखिए रोड्स पूरी चमचमाती हुई ब्लैक टॉप कर दी जाएगी इन द कमिंग फ्यू डेज एंड यही जादू है डीएलएफ का। डीएलएफ इज द मैजिशियन in the portfolio of Gurgaon reality and no one can compete with DLF. They can take inspiration, they can take suggestions, guidelines, but जो 80 साल का अनुभव है, 80 years का जो एक हॉस्पिटैलिटी का प्लस एक कॉर्पोरेट लेवल का जो एक्सपीरियंस है DLF का, उसको आप बीट कर ही नहीं सकते। आप लग्जरी ले आओ, आप सुपर लग्जरी ले आओ, लेकिन जो गुड़गांव के लोगों की जो एक दिल्ली के लोगों की जो एक दिल की धड़कन है, वो जो जानता है वो डीएलएफ है। किस तरह से वो अपने कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को मेंटेन रखता है, उसी तरह से वो अपने रेजिडेंशियल क्लाइंट्स को भी मेंटेन रखता है। जेड लेवल ऑफ सिक्योरिटी, जेड लेवल ऑफ हॉस्पिटैलिटी, नेक्स्ट लेवल ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब जिस तरह का प्लान हमें डीएलएफ की पूरी टीम ने बताया था कि इस एरिया में वो क्या करने जा रहे हैं, किस तरह का एग्जीक्यूशन होगा। अगर हम बात करें डीएलएफ फेज 5 की, तो वहाँ पर डीएलएफ हैज़ अ वेरी good land parcel with a golf and country club also, which is India's biggest golf and country club. ये देखिए ना आप साइड में देखिए, जिस तरह से ये पाथवेज का काम चल रहा है, जिस तरह से यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, जिस तरह से डीएलएफ एक्टिवली इस पूरे एरिया को रीशेप कर रहा है। मतलब यू कैन सी द लेवल ऑफ ग्रीनरी, मतलब आई कैन वाउच फॉर इट दैट इफ यू लुक अप द कॉर्पोरेट बिग कॉर्पोरेट जायंट्स including the Amazon, they're just developing the Amazon jungle, then you look up the Apple, उनका अगर आप हेड ऑफिस देखें तो उसमें सेंटर में सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट हॉर्टिकल्चर एंड नेचर से रिलेटेड पूरा का पूरा गार्डन का थीम है, विच द एप्पल टीम हैड मेड एंड डिक्लेयर्ड एज द हेडक्वार्टर। Amazon jungle is famous because Amazon also would like to capture and cultivate for the nature, for the greenery, for the plantations in that area also. And similar, I can vouch for the DLF, that DLF is also among the one which can take its thing to the level for maintaining and developing the horticulture, because DLF has told that they will plant more than 2 lakh to 3 lakh or 5 lakh plants in this area. So you can imagine that after the time horizon of 2 year or 3 year, once these all plants will grow big naturally with the caretaking of the DLF foundation, so how the level of greenery of this area would become. And आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो natural greenery, जो natural horticulture with a combination of Aravali है, वो नहीं लेके आ सकते। And this area, the SPR area, the sectors like 76, 77, 78, 79 and including 80, पीछे आपको कर्मा लेक लैंड है 150 एकड़ का, उसके बाद एनजीटी एरिया है, फॉरेस्ट रिजर्व ग्रीन है, फिर मानेसर और गुड़गांव के बीच की जो ग्रीन बेल्ट है वो है, विच विल रिमेन लाइफ टाइम ग्रीन। और ये जो आप सारा पैच देख रहे हैं, जो जिस तरह से डीएलएफ, आई अल्टीमेटली थैंक्स डीएलएफ, गुड़गांव का हर डेवलपर इज थैंकिंग डीएलएफ फॉर
developing the environment not only for themselves but for the another developer also to come to bring their product, because अगर रोड DLF ने बना दिया है, इंफ्रा DLF ने बना दिया है, हॉर्टिकल्चर DLF ने बना दिया है, सिक्योरिटी DLF ने कर दी है, 24/7 की आपकी जो क्विक वैन होती है, क्विक असिस्ट वैन होती है, वो पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी DLF ने कर दी है, तो बाकी डेवलपर को तो सिर्फ लैंड पार्सल लेकर अपना प्रोडक्ट ही लॉन्च करना है ना. इट इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द DLF, फॉर अदर डेवलपर एंड फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो, कि भाई DLF ने अगर पूरा इतना बड़ा मेजर इंफ्रा डेवलप कर दिया है तो बाकी के डेवलपर को तो एक अच्छा सा आर्किटेक्चर लेके, एक प्योर वाटर बॉडीज, एक अच्छा सा क्लब लेके वो सारी एमिनिटीज ही डेवलप करनी है. बट द मेजर रोल, द मेजर एक जो किसी भी सेक्टर्स को डेवलप करने का जो मेजर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है वो तो ऑलरेडी DLF ने कर ही दिया है इस सेक्टर के अंदर. और अभी तो ये शुरुआत है, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग. DLF हैज सेड के TCS के 7,000 एम्प्लॉयज मत देखिए, या 10 एकड़ का जो मैंने MX का कैंपस बना के दिया है 300 करोड़ का, वो मत देखिए. वो तो जस्ट एक टीजर भी नहीं है जो मैं करने वाला हूँ इस एरिया के अंदर. तो अगर ये वर्ड्स, ये डायलॉग DLF के टॉप मैनेजमेंट के हैं कि MX का कैंपस और TCS, तो इट्स जस्ट नॉट इवन द टीजर विच आई एम गोइंग टू डू इन दिस एरिया. So you can imagine that what level of big brands across the global would come in this area. 74A and 75A, which has already been declared as the Cyber City 2, और उसी के साथ यहाँ पे जो अंडरपास का और फ्लाईओवर का और सारा काम इतना स्पीड अप में हो रहा है. और उसके बाद जब यहाँ पे नए लॉन्चिंग आएंगे रेसिडेंशियल के, तो यू कैन इमेजिन कि जो उनका प्राइस होगा, लॉन्चिंग प्राइस होगा, वो क्या होगा. मतलब MX ने जब यहाँ पर लैंड पार्सल बाय किया था DLF से बनाने का और परचेज करने का, तो उस टाइम पे डील हुई थी 30 करोड़ पर एकड़ की, जो कि 10 एकड़ का लैंड पार्सल था, और टोटल जो डील हुई थी वो थी लगभग 300 करोड़ के आसपास. तो आज आप इमेजिन कर सकते हैं जब यहाँ की जो लैंड पार्सल का रेट ऑलमोस्ट डबल है, 60 करोड़ पर एकड़ है, और यहाँ पर कोई नया डेवलपर आकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो उस फैसिलिटीज के साथ पर स्क्वायर फीट का रेट क्या होगा. और जब वो प्रोडक्ट रेडी होगा, डिलीवर्ड होगा, और यहाँ पे DLF का पूरा कॉर्पोरेट हब रेडी हो जाएगा, तो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड बी द रेंटल इन दिस एरिया. मतलब मैं M3M स्काईवॉक के एक 2 बेडरूम के रेंटल की बात करूँ तो दैट क्रॉस 50,000. यस माय डियर फ्रेंड्स, द रेंटल ऑफ द 2 बेडरूम ऑफ M3M स्काईवॉक, ये सामने जो आप M3M स्काईवॉक का 2 टावर देख रहे हैं रेसिडेंशियल के, उसमें जो 2 बेडरूम का रेंटल है दैट इज क्रॉस द 50,000. तो यू कैन इमेजिन दैट इन द नेक्स्ट 2 years or 3 years what would be the rental for the 2 bedroom and 3 bedroom in this area. So MX का कैंपस आप देख सकते हैं, ठीक सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज अ कैंपस ऑफ MX. ये पूरा ऑपरेशनल है, फंक्शनिंग है और रनिंग है. सो दिस इज द एंटायर बिल्डिंग ऑफ MX, अमेरिकन एक्सप्रेस. और आज की डेट में ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड है, फंक्शनिंग है, ऑपरेशनल है और लिवेबल भी है. और उसके साथ साथ अगर मैं दिखाऊं तो ठीक सामने MR का SCO है विच इज कॉल्ड MR EBD 75A जो आप देख रहे हैं. तो यहाँ पे जो पूरा का पूरा ये मार्केट डेवलप होगा, इट वुड बी लाइक Connaught Place or the Khan Market Delhi, where you have the big brands, big eateries, breweries, big fine dining restaurants. So this is the sector 75A. So एक तरफ EBD है, एक तरफ आपका अपोजिट में MX का कैंपस है, और इससे ठीक आगे DLF का कॉर्पोरेट ग्रीन्स है जहाँ पे TCS के 7,000 एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, फंक्शनिंग है और रनिंग है. और कनेक्टिविटी देखिए आप, क्या मज़ेदार कनेक्टिविटी है. व्हाट्स अ स्मूथ कनेक्टिविटी टू दिस एरिया विद द नेशनल हाईवे. मतलब आप सेक्टर 80 से यहाँ पे आने में हार्डली यू विल टेक 7 to 8 minutes और यू आर ऑन नेशनल हाईवे. तो ये पूरा रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, अंडरपास यहाँ पर आएगा, टनल यहाँ पर आएगी, सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप होंगी. और ये एक और SCO मार्केट है जो अभी रिसेंटली द सेंटर पॉइंट के नाम से था,
and it's just adjacent to your DLF Corporate Greens. ये भी पूरा का पूरा अभी SEO है और कुछ ऑप्शंस इन्वेंट्रीज यहाँ पर अभी बची हैं. तो इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी in the good projects of residential or commercial in the Gurgaon reality market, you can definitely connect my shop deal for the more updates. So ये हम आ गए हैं Cloverleaf पर, जहाँ से हम वन रिंग लेंगे. यहाँ पे 4 रिंग्स हैं बेसिकली. वन रिंग गो टू जयपुर, वन रिंग गो बैक टू द दिल्ली, वन रिंग गो टूवर्ड्स द्वारका एक्सप्रेसवे एंड वन रिंग गो टूवर्ड्स द सोना रोड. सो 4 रिंग है, 4 डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, and you can go anywhere wherever you would like to go. This is the center point. This will become the center point of Gurgaon reality market and in the coming time duration. जैसे आज की डेट में इफ्को चौक आपको लगता है जो सेंटर पॉइंट है, in the coming time duration this would be the center point of Gurgaon with the 4 big rings. और ये वाली जो रिंग है ये राजीव चौक या नेशनल हाईवे पे इंटरेक्ट करती है. सो यही छोटा सा अपडेट्स देना था आपको. और इसके बीच में भी आप देखिए कितना बड़ा ग्रीन एरिया है. इट्स अ ह्यूज ग्रीन एरिया विच यू कैन फाइंड बिटवीन दिस रिंग ऑल्सो. तो मैं यही कहता हूँ कि प्रॉपर्टी तो लीजिए आप, बाय भी कीजिए, लेकिन एनवायरनमेंट को भी मेंटेन रखिए. दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज एन इन्वेस्टर, एज अ रिटेलर, एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, बिकॉज इफ यू वोंट टेक केयर ऑफ द हॉर्टिकल्चर, plants, greenery, then what you are working for. अगर Amazon, Apple और DLF इस greenery को maintain रख सकता है, तो as a citizen of this city, as a aware citizen of this city, we must also go green and plant the trees. So sky marks लेकर आए हैं जो मैं SEO आपको बता रहा था DLF Corporate Green के बारे में. उसमें भी मेरा अगला वीडियो जो आएगा, डिटेल्ड वीडियो आएगा. लोकेशन, प्राइसिंग, फ्यूचर पॉसिबिलिटी, फ्यूचर कैपिटल एप्रिसिएशन, सारी चीज़ें मैं उसमें कवर करूँगा. और मिलता रहूँगा आपको अपनी अगली बैक टू बैक वीडियोस के अंदर. थैंक यू सो वेरी मच फॉर liking, sharing and subscribing my Shop Deal YouTube channel. If you'd like to know anything about the Gurgaon reality market, maybe the residential plots, resale, fresh, anything, you can connect with me on the below mentioned number. Me or my team will connect with you for the further assistance. Thank you so very much. Have a nice day, stay safe, take care and love you all.